हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग केमिस्ट्री वर्ड बाय विनोद कुशवाहा। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर 11th और 12th सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक लाए हैं। ठीक है, वो स्टार्ट करेंगे जिसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। बहुत पढ़ा होगा संकरण क्या है, कैसे है, एक टाइप, इसके सब पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल और आसान तरीक़ों में अगर समझना है तो आपको ये लेक्चर पूरा देखना पड़ेगा कायदे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? संकरण। क्या कह देते हैं? संकरण। ठीक है, डिफिनीशन क्या होती है, कैसे बताया जाता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक, बिल्कुल सिंपल तरीक़ों से एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इतना याद रखना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके क्या बना देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके क्या बना देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई भी एटम है उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो मिक्स होकर क्या बना देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझने के लिए क्या कहलाते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक लाइन का डिफिनीशन, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे, क्या बना देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, पूरी ये प्रोसेस जो होगी, पूरी प्रोसेस है, उसे क्या कह देंगे? हाइब्रिडाइजेशन। क्या कह देंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले याद रखना है संकरण में क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके क्या बना देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके क्या बना देते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? हाइब्रिडाइजेशन। संकरण में क्या होता है? परमाणु कक्षक मिलकर संकर कक्षक बनाते हैं। परमाणु कक्षक मिलकर संकर कक्षक बनाते हैं, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। कुछ कंडीशन है वो डिफिनीशन में यूज कर देते तो प्योर डिफिनीशन हम लोगों की बन जाती है। ठीक है, क्या प्योर डिफिनीशन होती है? देखो इसको मिटा दे रहे, नोट कर लेना। मिटाएं? ठीक है, क्या डिफिनेशन होती है? जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक मिलकर, जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक मिलकर नए समान संकर कक्षक बनाते हैं तो यह प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक मिलकर नए समान संकर कक्षक बनाते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम मिक्स टुगेदर to form two or more new identical hybrid orbitals. This process is known as hybridization. ठीक है, क्या डिफिनेशन है? बहुत से सिंपल से, जल्दी से लिख लेंगे। When two or more atomic orbitals mix together to form two or more identical hybrid orbitals. ठीक है, this process is known as hybridization. दिस प्रोसेस नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसी भी एटम के मिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं? दो या दो से अधिक आइडेंटिकल का मतलब समान हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 से लेकर 12 तक बीएससी में लेकर, ठीक है, सब में यूज होता है, बहुत ज़्यादा यूज होता है, हर कॉन्सेप्ट में इसका यूज हो जाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा है? sp है, sp2 है, sp3, बहुत से। इनऑर्गेनिक में भी है, ऑर्गेनिक में भी है। ठीक है, तो पूरा यहाँ फुल डिटेल में पढ़ेंगे, चाहे 11th के बच्चे हैं, चाहे 12th के हो, चाहे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे सेकंड के हो, चाहे थर्ड के हो। ठीक है, तो सब में यूज़ होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक में भी यूज़ होता है। बहुत सा प्यारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो याद हो जाएगा। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। दो या दो से अधिक मिक्स होंगे। भाई मिक्स होने के लिए कितने चाहिए? कम से कम दो चाहिए या दो से ज़्यादा। एक को तो मिक्स नहीं करेंगे, तो क्या कह दिया? दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होकर क्या बना दे?
2 या मोर आइडेंटिकल। कैसे बनेंगे? आइडेंटिकल। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी डेफिनेशन को क्या कह देते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। देखो फुल बताएंगे पूरा कायदे से। अभी तो बता रहे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, फिर बताएंगे इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या ऐसी परेशानी है कि ये कॉन्सेप्ट आया। और एक चीज़ याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? रियल में नहीं होता, सिर्फ काल्पनिक है, कल्पना की गई कि ये चीज़ होती होगी। ठीक है, देखो कुछ पॉइंट हैं हाइब्रिडाइजेशन में, कुछ पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, क्या बताया गया था? एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में बनेंगे। पहला पॉइंट क्या है? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स इक्वल होगा नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म, यानी कि जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतनी संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। अगर 2 इधर बने हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, कितने हैं? 2 हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 2 होंगे। अगर 3 मिक्स हो रहे हैं तो कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। अगर 4 मिक्स हो रहे तो 4 बनेंगे, 5 मिक्स हो रहे तो 5 बनेंगे, 6 मिक्स हो रहे तो 6 बनेंगे। तो जितनी संख्या में एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं उतनी संख्या में हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, फिर देखो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो सब कैसे होंगे? आइडेंटिकल होंगे शेप साइज एनर्जी में। आर आइडेंटिकल क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं किसमें? शेप साइज एंड एनर्जी। जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे उनका शेप साइज एनर्जी सब क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल हैं बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल सेम, एनर्जी भी सेम, साइज भी सेम और शेप भी सेम, कोई भी डिफरेंट नहीं होगा। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा क्या हो गया? शेप साइज एनर्जी सब सेम होगा। तीसरा देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल का भी शेप कैसा होता है? डम्बल। हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज डम्बल शेप। कैसा शेप होगा? डम्बल शेप होगा। किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। ठीक, 2 लोब होते हैं इसमें। ये क्या है? स्मॉलर लोब और ये क्या है? बिगर लोब। माना गया है ये। ठीक है, 2 लोब होते हैं, एक छोटा लोब होता है, एक बड़ा लोब। ठीक है, रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर बनाने में तो छोटे वाले लोब को नहीं बनाते हैं, सिर्फ क्या? बड़ा लोब बनाते हैं। ठीक है, बहुत सी किताबों में या कुछ भी छोटा लोब भी बनाते हैं लेकिन उसका कोई यूज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होती है? बड़े लोब में। छोटे लोब में क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। छोटे लोब में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहते। अरे यार तुम्हारे घर में 2 रूम हैं, ठीक है, एक बड़ा रूम अच्छा सा है, एक छोटा सा है, तो किसमें रहना पसंद करोगे? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में होगी? बड़े लोब में होगी, छोटे में नहीं होगी। बड़े रूम में रहना पसंद करोगे, तो बड़े लोब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, छोटे में नहीं होती। ठीक है, ये जो एक्सिस होती है इसे कह देते हैं ऑर्बिटल एक्सिस। तो 3 पॉइंट यहाँ समझ गए, और समझ लो। एक देखो जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होती है उसमें ना तो एनर्जी गेन होती ना ही लॉस होती। नोट कर लिया? ठीक है, ना नोट कर पाएगा स्क्रीनशॉट ले लिया करो। इन हाइब्रिडाइजेशन ना तो एनर्जी कोई लॉस होगी ना ही एनर्जी गेन होगी। ठीक है, इन हाइब्रिडाइजेशन नॉट लॉस और गेन इन एनर्जी, यानी कि संकरण वाली प्रक्रिया में न तो ऊर्जा बढ़ती है ना ही कम होती, जितनी है उतनी ही रहती, कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। तो ये इमेजिनरी है, इसीलिए इमेजिन कर रहे हैं। तो कोई भी प्रोसेस होगी, कल्पना कर लो, ना तो एनर्जी घटेगी ना तो बढ़ेगी। तो ये कैसी प्रोसेस? इमेजिनरी प्रोसेस है। फिर देखो एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी कितने होते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में भी कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं एक बॉक्स में, कितने?
2 रखते थे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी पॉइंट याद रखना, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन। फिर देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ क्या बनाते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म ओनली सिग्मा बॉन्ड। क्या बनाएंगे? शंकर कक्षक सिर्फ क्या बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। पाई बॉन्ड बनाने में यूज़ नहीं होता, कुछ अलग से स्पेशल केस आ जाते हैं उनमें यूज़ हो जाते हैं, बाकी प्योर रूप से सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। फिर देखो लास्ट पॉइंट इसका, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल के द्वारा सिग्मा बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा बने सिग्मा बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता? मोर स्टेबल होता। इधर ऐसे कर लो, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पे क्या है? स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल ऐसे, ठीक है। इधर की ओर मोर स्टेबल, ठीक है। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन समझ गए, उसके मेन पॉइंट समझ गए। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस, उसके टाइप समझने के लिए पहले हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा? सिग्मा और पाई बॉन्ड, इसलिए मैंने पहले पढ़ाया है, उसका लेक्चर आ चुका है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख लें। अगर ये पहला लेक्चर देख रहे हैं तो कोवलेंट बॉन्ड के प्लेलिस्ट पूरी पड़ी है, तो उसमें जो भी सिखाएगा वो सब सीख ले, उसके बाद ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट याद रहेंगे। इसके बाद क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन की डिफिनीशन हो गई, उसके पॉइंट सब हो गए, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और उसके बाद हम लोग नया इसका टाइप स्टार्ट करेंगे, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फिर सब सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, शॉर्ट तरीके, लॉन्ग तरीके, सब पूरा डीपली सब तरीके बताएंगे, ठीक है। नीट IIT में किस तरीके से क्वेश्चन पहुंच जाते तुरंत एक सेकंड में ही निकालिएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन है, ये बॉन्डिंग होगा, ये सब चीज़ सिखा देंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।